बचपन से ही हमें कुछ सब्जेक्ट पसंद नहीं होते हैं या फिर कहीं इंटरेस्ट नहीं होता है और ज्यादातर केस में ये सब्जेक्ट मैथ होता है। कई बार स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेने के लिए तैयार होते हैं मगर मैथ से दूर भागते हैं। और जैसे कि हमने इंटरेस्ट ना होने की बात की तो हमें किसी चीज में इंटरेस्ट ना होने के कारण ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता हम जो चीज सीख रहे हैं उसका यूज आखिर होगा कहाँ। और कई बार हम लोगों को सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से मैथ्स को अवॉइड करने का हमें एक रीजन मिल जाता है और ऐसी वीडियोस को देखकर हम कहते हैं कि मैं भी तो बिजनेस करूंगा और बिजनेस करने के लिए तो 5th क्लास की मैथ आनी काफी है। तो रुको जरा, यहीं पर ठहर जाओ। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं और बिजनेस में भी बैलेंस जैसे कुछ टर्म होते हैं जिसमें आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि बिजनेस की स्टार्टिंग में ही आप सीए को हायर कर लेंगे। शुरुआती दिनों में आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा और फाइनेंस भी आपके हाथों में होगा। और खासकर अगर आप 9th 10th 11th 12th में हो तो 12th क्लास की मैथ तो अच्छे से आनी चाहिए। अनटिल अनलेस अगर आप किराने की दुकान या चाय का ठेला लगाने का बिजनेस करना चाहते हैं तो 5th क्लास की मैथ आपके काम आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इंजीनियर कोडर बनना है, टेक इंडस्ट्री में जाना है, सीए या अकाउंटेंट बनना है या आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैथ्स हमारी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इंप्रूव करता है। मैथ्स के ऐसे कई चैप्टर हैं जो हमारे करियर में यूज होने वाले हैं, तो यही समय है जिसमें आपको मैथ्स पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। अब वीडियो में यहाँ तक हमने मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है ये तो जान लिया। अब उन मेथड्स की बात करते हैं जिनका यूज करके आप मैथ्स में अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। मेथड नंबर 1, मैथ्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। सबसे पहले तो आप अपनी सोच को बदल दीजिए कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और मैथ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कीजिए। अपने आप को ये यकीन दिलाइए कि आप भी मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मेथड नंबर 2, मैथ्स की बेसिक नॉलेज बढ़ाइए। दोस्तों, आप मैथ्स को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। बेसिक से मेरा मतलब है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टर्स, एलसीएम जैसे कॉन्सेप्ट में अपनी पकड़ स्ट्रांग करो। दोस्तों, हमने देखा है कि बड़ी क्लास में आने के बाद भी कई स्टूडेंट्स डेसिमल वाली संख्या का गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी बेसिक नॉलेज कमजोर है तो सबसे पहले उसे स्ट्रांग कर लो। मेथड नंबर 3, मैथ्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों, आप मैथ्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपनी कैलकुलेशन स्पीड को और फास्ट बना सकते हैं। जैसे अगर बाजार में जाते हैं तो और कुछ सामान लेते हैं तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर ये सामान में इतने का लेता तो कितने का पड़ता है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि जहां पर भी आपको मैथ्स यूज करने का, कैलकुलेशन करने का मौका मिल जाए वहां शुरू हो जाइए। जिन लोगों को नंबरों से प्यार होता है वो लोग अक्सर ये करते रहते हैं। मेथड नंबर 4, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन। दोस्तों, जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़े तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने से शुरुआत करें। डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पर जंप ना करें क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन ना सॉल्व होने पर आप डीमोटिवेट हो सकते हो। इसीलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने से शुरुआत करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेथड नंबर 5, आस्क क्वेश्चन। जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको मैथ्स में कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो उसे क्लियर जरूर करिए। चाहे आप टीचर से पूछिए, चाहे अपने से बड़े लोगों से पूछिए या फिर आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। वैसे यूट्यूब की हेल्प लेना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आप दूसरे लोगों की भी हेल्प कीजिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है तो उसे समझने में दूसरे स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं। जब भी आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो आपकी उस कॉन्सेप्ट में पकड़ और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।